अजय कुमार जी, यहाँ वॉशरूम की सुविधा सरकार की तरफ से दी गई है या नहीं? जी नहीं। इस बातों को क्या ऊपर वाली जो मैडम जो है ना, उन्होंने बंद करके रखा हुआ है। पूरे कॉम्प्लेक्स का ना वो बाथरूम को ऊपर वाले लोग बंद कर देते हैं। तो इसलिए हमने अपने पर्सनल बाथरूम यहाँ पे लगवा लिया है। तकलीफ तो बहुत है, खुले में करते हैं, अगल बगल मकान है, सरकारी कॉम्प्लेक्स तो है, सरकार ने यहाँ दुकानें तो खोल कर दी लेकिन बाथरूम की सुविधा नहीं दी, जिससे यहाँ पर काम करने वाले लोगों को खासा परेशानियों से गुजरना पड़ता है। आपको बता दें, ये हम हैं देवेंद्र नगर के आरडीए कॉम्प्लेक्स के सामने, जहां पर कई सारी दुकानें हैं जिसको गवर्नमेंट ने लीज पर दिया हुआ है, लेकिन इनके द्वारा सरकार के द्वारा इन लोगों को बाथरूम की सुविधा नहीं दी गई है। अब हम जानेंगे इन लोगों से कि इन लोगों को इसकी वजह से कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बगल में जो एक छोटी सी गली है, ये यहाँ के जेंट्स वॉशरूम के लिए वहां जाते हैं और महिलाओं को और भी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आइए हम जानेंगे लोगों से कि क्या है उनकी इस बारे में राय। अब हम जानेंगे अजय कुमार जी से कि इस सरकारी कॉम्प्लेक्स में सरकार की तरफ से वॉशरूम की सुविधा दी गई है या नहीं दी गई है। अजय कुमार जी, यहाँ वॉशरूम की सुविधा सरकार की तरफ से दी गई है या नहीं? जी नहीं। तो आप लोग वॉशरूम के लिए कहाँ जाते हैं? आगे बाजू में जाते हैं, वो जो खाली प्लॉट है। यहाँ सरकारी कॉम्प्लेक्स है, सरकार की तरफ से वॉशरूम की सुविधा नहीं दी गई है। यहाँ पर लेडीज भी रहती हैं और बगल वाली जो एक पब्लिक प्लेस है, पब्लिक गली है, वहां पर वॉशरूम के लिए जाते हैं, आसपास के लोग भी देखते हैं। उसके लिए आपने कंप्लेंट करने की कोशिश नहीं की कभी सरकार को? मैडम, मैं सुनने में आया है कि यहाँ पे एक बाथरूम है, जिसको क्या सरकारी ऊपर सरकारी डिपार्टमेंट है, छत्तीसगढ़ क्या है नाम उसका, कोई एक ऑफिस है ऊपर में, सरकारी ऑफिस है। तो यहाँ के लोगों से मैंने पता किया तो पता ये चला कि भाई इतने बड़े कॉम्प्लेक्स है, यहाँ करीब 25-30 मतलब कॉम्प्लेक्स है। तो इनका कहना ये है कि ये वाला एक बाथरूम है यहाँ पे, ये वाला जो बाथरूम है ना, ये वाला एक बाथरूम है, ये वाला एक बाथरूम है। तो इस बाथरूम को क्या ऊपर वाली जो मैडम जो है ना, उन्होंने बंद करके रखा हुआ है। तो अब यहाँ के जो लोग जो है वो आवाज ही नहीं उठा पाते हैं। मगर हमको ये जानकारी मिली है, हमने हाउसिंग बोर्ड से मतलब आरडीए से हमने पता किया था, आरडीए ये कहना है कि ये वाली जो नीचे का जो मतलब जो बाथरूम है वो इस कॉम्प्लेक्स के लिए है। मगर ऊपर वाली मैडम का कहना ये है कि इस कॉम्प्लेक्स में बाथरूम है ही नहीं, ये हमारा अपना पर्सनल बाथरूम है। जब पर्सनल बाथरूम है तो बंद करके रखे हुए, यहाँ के लोग आवाज ही नहीं उठाते। आप और लोग से पूछ के देख लीजिए। अब हम जानना चाहेंगे साहिना जी से, जो इस कॉम्प्लेक्स में इनका ये दुकान है, ये एक महिला है और इनको भी वॉशरूम में जाने की परमिशन नहीं है। इनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पूरे कॉम्प्लेक्स का ना वो बाथरूम को ऊपर वाले लोग बंद कर दिए हैं। बोलते हैं जाने आने में दिक्कत होता है और महक आती है, इसीलिए जाने नहीं देते हम लोग को बाथरूम में। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये आरडीए का ही ऑफिस है, उनका ही वॉशरूम है, उन्होंने बंद करके रखा है, सरकारी नहीं है। नहीं, ये सरकारी है, मतलब वो बाथरूम ना सरकारी है, ये पूरे कॉम्प्लेक्स का है, उनका नहीं है, आरडीओ वाले का नहीं है। आप लोगों ने कभी उनसे बात कर महिलाओं के लिए ही सिर्फ वॉशरूम को खोलने की बात नहीं की? हमने बात की थी लेकिन उन्होंने मना कर दिया। क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने बोला कि बाद में हम देखेंगे, हमसे अच्छे से बात ही नहीं की है वो, कि चालू करना है कि नहीं करना है, कभी ऐसा बोले ही नहीं। और वो कई बार हमसे मिले, फिर भी हमने बोला लेकिन वो ध्यान नहीं दिए उस बात और नहीं जाने दिए वापस। फिर नीचे वाले बाथरूम को हम खुलवाने की कोशिश किए, उसको भी उन्होंने बंद करवा दिया। उन्होंने बोला कि हमें आने जाने में यहाँ तकलीफ होगी, ये नहीं खोलो। देखिए, यहाँ पे महिलाओं के बाथरूम में जाने की बड़ी समस्या आ गई, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे उधर मतलब पीछे साइड जाते हैं। तो चूंकि हमारी दर्द को मतलब हमने अब उस चीज को समझा कि महिलाएं जाएगी कहाँ, आदमी तो कहीं भी चला जा रहा है अगर मान लो, ठीक है, जो कि जाना नहीं भी चाहिए। तो इसलिए हमने अपने पर्सनल बाथरूम यहाँ पे लगवा लिया है। एक अलग से हमने टॉयलेट लगवाया है, ये आप देखिए, अलग से हमने टॉयलेट लगवाया है ताकि हमारे स्टाफ को कोई दिक्कत ना आए करके वो। और हमने मैडम जो ऊपर जो सरकारी मैडम जो बैठती है, स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मैडम बैठती है, उनको हमने रिक्वेस्ट भी किया था कि मैडम लेडीज स्टाफ है करके बोले, एक दो अगर जाते हैं तो उनको जाने दिया जाए करके बोले, इन लोग जाएं कहीं इतने बड़े कॉम्प्लेक्स में। तो एक मानवता के नाते, हेल्प नाते मैडम चाहे तो कर सकती थी, मगर वो मना कर देती है, नहीं हमारा बाथरूम गंदा होता है। जबकि उनके यहाँ लेडीज स्टाफ करीब 15-20 स्टाफ खुद के हैं उनके, वो यूज करते हैं। और इस कॉम्प्लेक्स जो नीचे वाला जो बाथरूम है वो उन्होंने बंद करके रखा हुआ है। हमने एक बार खोला भी,
खोलने के बाद साफ सफाई भी करवाया, फिर बंद कर दिया, नहीं गंदा कर दो करके। सर यहाँ पर वॉशरूम की सुविधा बंद कर दी गई है, नीचे में जितने भी कॉम्प्लेक्स में दुकान है उनके लिए आप लोगों को कितनी तकलीफ होती है? तकलीफ तो बहुत है, खुले में करते हैं, अगल बगल मकान है, लेडीजें देखती हैं, क्या करें, मजबूरी है। बना हुआ है लेकिन लॉक रहता है हरदम। हमने पुराने पार्षद को बोला बनाने के लिए, तो उन्होंने बोला पैसे दो बनवा देता हूँ। नए पार्षद को बोले हैं, बोले ठीक है देखते हैं बनवाते हैं। और ऊपर में जो सरकारी ऑफिस है, आप लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश नहीं की कि क्या करेंगे, बात करें तो फाइल थोड़ी है गवर्नमेंट ऑफिस से। उनका पल्ला भारी है, हम लोग का पल्ला छोटा है, हम छोटी दुकान वाले हैं, हम लोग बड़े ऑफिस वाले हैं, हम लोग की बात थोड़ी सुनेंगे वो लोग। तो हम आपको बता दें कि ये एक सरकारी कॉम्प्लेक्स है और ऊपर में जो एक सरकारी ऑफिस है सीजी स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनके द्वारा सरकारी कॉम्प्लेक्स के वॉशरूम को बंद कर दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि वॉशरूम को यूज करने से यहाँ आसपास गंदगी होती है। इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए यहाँ के लोगों ने एक पर्सनल वॉशरूम भी बनवाया है ताकि महिलाएं जा सके, क्योंकि इन लोगों ने महिलाओं के लिए भी वॉशरूम को खोलने के लिए मना कर दिया। अब देखते हैं कि सरकार इस मामले में क्या सुनवाई करती है। कैमरामैन नवेश के साथ सिमरन मिश्रा।